कम्बल आता है वो रखिए। यह पूजा में बहुत शुभ है। आपके घर में तांबे के पात्र नहीं है तो आपके पुरखे तृप्त कैसे होंगे। घर में पीतल, तांबा और कांसा, ये तीनों धातुएं, चलो सोना चांदी नहीं है तो तीन तो आप रख ही सकते हैं। तांबे से देव प्रसन्न होते हैं, पीतल से पुरखे प्रसन्न होते हैं, और जो ये कांसा है इससे तो संपूर्ण देवी देवता ही प्रसन्न होते हैं। कांसा देवताओं के लिए यूज करने में नित्य कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है, जो मैंने पूर्व में कई बार बोला है। आप पूजा की थाली कांसे की बहुत शुभ मानी गई है। बस कांसे के पात्र में शहद नहीं रखा जाता और सब सामग्री रखी जाती है। शहद नहीं रखा जाता, शहद को दोने में रखिए और किसी में रख दीजिए। कांसे में शहद नहीं रखा जाता और तांबे में दूध नहीं रखा जाता। हमारे ग्रंथों में ये वर्णन है। तो मैं तो यह चाहता हूँ कि आपका घर स्वर्ग बन जाए, वैकुंठ बन जाए। जब मैं आपके घर आऊँ, एक दिन मैं आपके घर आऊँगा, तैयारी रखिएगा। मैं तैयारी में कुछ खिलाने पिलाने की नहीं है, तैयारी यह रखिए कि आपका मंदिर दमकता हुआ, चमकता हुआ, फूल पत्तियाँ भगवान को चढ़ी हुई हों। हाँ, बाथरूम भी साफ सुथरा हो, रसोई भी साफ सुथरी हो। ऐसा नहीं है कि आंगन में हो तुलसी और फ्रिज में कुछ और रखा हो। मैं घरों में आता हूँ तो तीन चीज़ें देखता हूँ, पहले से सावधान कर रहा हूँ। आपकी रसोई देखता हूँ, आपका बाथरूम देखता हूँ और आपका मंदिर देखता हूँ, क्योंकि बाथरूम से हमारे संस्कारों का पता लगता है। बाथरूम साफ सुथरा ही होना चाहिए बिल्कुल, इससे आपकी बरकत भी होती है, इससे तरक्की होती है। इन सब चीज़ों से एक सिस्टम, आज ही मैंने बोला है, कभी भी उल्टा कपड़ा, उल्टी शर्ट, उल्टा पैंट मत उतारिए। एक वीडियो में डालने के लिए जा रहा हूँ कि बच्चों का भी आप ख्याल रखें। बच्चों को आप मोबाइल ज़्यादा दे रहे हैं चलाने के लिए, लेकिन बच्चों को मोबाइल की जगह पर और कुछ चलाने के लिए दीजिए, जिससे बच्चे बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, बच्चे शक्तिवान हो जाएंगे, बच्चों को थकान नहीं होगी और उनके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, उनका उत्साह पढ़ाई में कम नहीं होगा। उन्हें एक चीज़ दीजिए चलाने के लिए, वो मोबाइल नहीं है, वो कोई दूसरी चीज़ है। वो कौन सी दूसरी चीज़ है, हमारे इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर देखिए। बच्चों के लिए 2-3 चीज़ें डाली गई हैं। एक तो बच्चों के लिए खरगोश के साहस की एक कहानी मैंने डाली है, जिस कहानी का शीर्षक यह है कि ध्यान आपका समस्याओं पर नहीं, ध्यान आपका समाधान पर होना चाहिए। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं। हाय ये नुकसान, हाय ये हो गया, अब क्या होगा, अरे उसका निदान क्या, उसको खोजिए। और छोटे छोटे बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रिजल्ट आएगा, हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। तो उस समस्या की तरफ ध्यान नहीं, उस समस्या का तुम पूरी साल तक पढ़ नहीं पाए हैं, बीमार हो गए थे और कुछ कारण बन पाया और वो आप पूरे वर्ष भर तक पढ़ नहीं पाए, एग्जाम सामने आ गए हैं, तो समस्या पर ध्यान नहीं। तो अब इस वर्ष की पढ़ाई का समाधान क्या है, उसके ऊपर चल करके उसके लिए एक बड़ी सुंदर स्टोरी हमने 2 बजे डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और रात्रि को इंस्टाग्राम पर या डल गई होगी, या आप फिर शाम को रोज इसको आप चेक कर लिया करें। आपके लिए, बच्चों के लिए, तुम्हारी सास के लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए बड़ी अच्छी खुराक दी जा रही है। यूँ तो मैं तबेला लेकर के आपके घर तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ लेकर के खुराक का, लेकिन मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के माध्यम से मैं लाखों घरों में रोज आता हूँ, रोज फेरी दे के जाता हूँ अपने इस कंटर्स के माध्यम से, और लोग आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और उससे लोगों को फायदा भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है। कल हमने जॉइंट गांठों के दर्द के लिए बड़ी अद्भुत बात करी और लोगों ने इस वीडियो को बहुत देखा। उसमें हमने कहा कि भींगा हुआ अखरोट रोज लीजिएगा, और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। नारियल पानी भी हड्डियों के दर्द को भगाता है। और एक है हर श्रृंगार के पत्ते, जिसको दूसरे शब्दों में पारिजात भी कहते हैं। इसके पत्ते वरदान हैं और ये आसपास कहीं भी मिल जाते हैं। पानी गर्म करो, हर श्रृंगार के 6 पत्ते लो, उसकी चटनी जैसी बनाओ, बिल्कुल एकदम उसको घुट दो, बिल्कुल एकदम सिल्लुड़िया पर। पानी गर्म हो जाए फिर उसको उसमें पटक दो, हो सके थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें अदरक के रस की डाल दो, छान करके पी जाओ, दर्द भाग जाएगा पूरी बॉडी का। करके देख लीजिए। और ना भाग जाए तो हरसिंगार के पत्ते जितने रुपए के आए हैं उसे 4 गुना फाइन मेरे ऊपर लगा देना,
कि आपने ये बताया था हम ठीक नहीं हुए, आपको तत्काल फायदा मिलेगा। पारिजात के पत्ते यानी हर श्रृंगार के पत्ते इतना फायदा करते हैं। ड्राई फ्रूट में सबसे कमाल का 1 नंबर का फ्रूट है, वह है ड्राई फ्रूट में वह है जिसके लिए मैंने निवेदन किया है। क्या है? अखरोट। उसकी शकल खोपड़िया जैसी होती है, माथे में दर्द नहीं होने देता। दूसरे नंबर पर आता है भींगा हुआ बादाम। तीसरे नंबर पर आता है सूखा अंगूर, क्या बोलते हैं उसको? किशमिश। हाँ, इसका ये कैंसर के रोगियों को वरदान है किशमिश, बस डायबिटीज ना हो। इसका पानी बहुत फायदा करता है। एक हरे गेहूं का ज्वारा, उसका रस निकालकर रोगी को दीजिए, उसको फायदा मिलेगा। शीशम के पत्तों का रस उसे दीजिए, अमरूद के पत्तों का रस दीजिए, आंवले के पत्तों का रस दीजिए। यह है कैंसर के रोगी को बहुत फायदेमंद है। तुलसी के पत्ते हैं उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। 7 तरह के पत्ते। मैं पूर्व में ये सब बातें बोलता रहता हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्यों कथा पीछे चल रही है। कथा तो खूब कह रहा हूँ, लेकिन कथा ही इतनी होती है कि वो सिमटती ही नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो यक्षे जितश्वासो ब्रह्म बीजामक्षरं। 17 नंबर का श्लोक है, पहले नंबर के अध्याय का। कहा व्यक्ति अपने अंदर से शुद्ध ही नहीं हो सकता जब तक वह नित्य ओम ओम शब्द का उच्चारण न करेगा। तो यह भगवान सुखदेव मुनि करे। दुनिया के सभी लोग हैं, कान के ढक्कन खोल करके सुन लीजिए। वो कहते हैं कि परम पवित्र आ उ मा, इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप रोज करना चाहिए। ओम ओम ओम। 3 अक्षर है आ उ मा। एक अक्षर ऐसा है जो पूर्व के पापों को मिटा देता है, एक अक्षर इसमें ऐसा है जो वर्तमान के पाप को मिटा देता है, और एक अक्षर इसमें ऐसा है जो आने वाले समय के पापों में हमें ओत प्रोत नहीं होने देता। इसको कहते हैं ओम। शिव पुराण में ओम की परिभाषा का वर्णन किया है। ओम प्रणव है। प्रणव का अर्थ होता है प्रणव, प्रणव यानी प्रमाने प्रपंच, न माने नहीं। संसार के प्रपंचों से जिसको मन दूर हो जाए, संसार के प्रपंचों में जिसका मन ना लगे, जिस क्रिया विधि के द्वारा, उसी को ही प्रणव ओम के नाम से जाना जाता है। जो ओम शब्द है वो आपके संसार को, आपको संसार के प्रपंचों से दूर कर देगा। तो भगवान सुखदेव क्या कहते हैं? अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम। ये तीनों अक्षर ब्रह्माक्षर हैं। क्या कहा? अभ्यासेन मनसा, मन से इसका अभ्यास कीजिए, नहीं तो ये अंदर से निकलेंगे ही नहीं। क्या कहा? त्रिविध ब्रह्माक्षर परम। 17 नंबर का श्लोक है। ये तीनों के तीनों ब्रह्माक्षर हैं, आ उ और मा। मनो यशे जितश्वासो ब्रह्म बीजाम विस्मरण। आ गया प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। चलते फिरते, खाते पीते, बैठते हुए सबके हृदय में ओम ओम का उच्चारण चलता रहे। गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर इस ब्रह्माक्षर को गुरु मंत्र के रूप में लीजिएगा, ओम शब्द, क्योंकि मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है जब उसमें ओम लगाया जाता है। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचारों के द्वारा रोककर इसको भगवान के मंगल में रूप में समाहित कर दें। क्या अच्छी बात कही गई है। 18 नंबर का श्लोक है, मनः कर्म विराक्षिप्ता सुवार्थे राध युद्धया। इसमें आपको बुद्धि का सहयोग लेना पड़ेगा। जब बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो ये पति अपनी पत्नी का सहारा लेता है, कहता है ये बेटा तेरी बात ज़्यादा मानता है, तू इसको पुचकारेगी तो ये तेरी बात मान लेगा। उसी प्रकार से मन एक सारथी है, बुद्धि उसकी लगाम है। यदि सारथी के पास घोड़े हैं, उसके पास लगाम नहीं है, तो सारथी घोड़ों को काबू में नहीं कर पाएगा। ये उपनिषद की चर्चा है। घोड़ों को बस में करने के लिए लगाम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मन एक सारथी की तरह है, घोड़े इंद्रिय ही घोड़े हैं और बुद्धि उसकी लगाम है। इसलिए क्या कहा गया है कि मन को बुद्धि की आवश्यकता है और ये बुद्धि ही
इन चंचल घोड़ों को अपने बस में कर सकती है। उसके लिए अब ये बुद्धि बढ़िया कैसे हो, निर्मल कैसे हो, पवित्र कैसे हो, पावन कैसे हो, उसके लिए हमें देव आराधना की आवश्यकता है। भगवान की जो आराधना की जाती है वो बुद्धि को निर्मल करने के लिए, क्योंकि जब बुद्धि धूसर होती है, मटमैली होती है, तो उसमें ईश्वरी सत्ता का दर्शन नहीं होता। आप सुन नहीं रहे हैं, सुनिए, घोड़ा देख रहे हैं आप, मुझे भी देखिए। आपने वॉशिंग मशीन चलाई है, कपड़ा धोने वाली मशीन मैंने भी चलाई है। वॉशिंग मशीन में पानी डाला जाता है, फिर उसमें पाउडर डाला जाता है, कोई भी जो भी पाउडर, कपड़ा धोने वाला पाउडर उसमें डाला जाता है, और फिर उसमें यूँ ऐसे बटन स्विच ऑन किया जाता है, पंखा घूमता है, उसमें कपड़े डाल दिए जाते हैं, कपड़े भी ऐसे घूमते रहते हैं, पर उसमें एक नलका होती है और मैल कट कट के उस नलका में से नाली में पहुंच जाता है, वो मैल कटता कटता यही होता है। मैं कहूँगा जिंदगी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, जीवन वॉशिंग मशीन की तरह है। इसमें सबसे पहले श्रद्धा का जल डालिए, उसके बाद फिर इसमें आप विश्वास का पाउडर डाल दीजिए, और फिर क्या है, फिर इसमें बुद्धि रूपी कपड़े को छोड़ दीजिए और निष्ठा के स्विच को ऑन कर दीजिए। वो घूमता रहेगा, पाप का मैल कटता जाएगा और बुद्धि निर्मल पावन हो जाएगी, पवित्र बुद्धि जिसमें निखार आएगा, जिसमें भगवती सत्ता का दर्शन होगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, उनका कहना है कि यदि आपको इंद्रियों को, चंचल घोड़ों को रोकना है तो आपको बुद्धि को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। स्पष्ट लिखा है, 18 नंबर का श्लोक है, काय मनसा बुद्धि सारथी, मन सारथी है, बुद्धि उसकी लगाम है। तो बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाया जा सकता है। और मैं कहूँगा सुंदर स्त्री देखकर, सुंदर पुरुष देख करके और आपके हृदय में कोई खटपटाहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है, आपकी बुद्धि मन के बस में हो गई है, आप ईश्वर के 100% बन चुके हैं। यदि अब हृदय में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, घोड़ों में चंचलता नहीं है, कर्म की वासनाओं से चंचल हुए इस मन को आप जबरदस्ती से आप नहीं रोक पाएंगे, इसमें आपको बुद्धि का सहयोग लेना पड़ेगा। फिर इसको भगवान के मंगल में रूप में लगाइए। सुखदेव भगवान की कथा यहीं से आरंभ हो रही। जितासनो, आसन जीतिए। फिर कहा जितश्वासो, अपनी श्वासों को प्राणायाम के द्वारा जीतिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवता रूपे मन संधारयोद्भजा। एक बात मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं और भगवान के चरणों में हूं, खाटू श्याम भगवान के चरणों में, इसमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की कथा इस व्यासपीठ से बराबर एक दिन के लिए भी बंद न हो, 3 वर्ष तक चलती रहे तो भी भागवत की कथा पूरी नहीं होगी। अपनी व्यासपीठ की बात मैं ये कर रहा हूं, 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा 3 वर्ष, 3 साल, 6 घंटा पर डे, 3 वर्ष, 3 साल तक इस व्यासपीठ से भागवत की कथा ये चलती रहे तो 3 वर्ष में भी भागवत जी के 12 स्कंद पूरे नहीं हो पाएंगे। इतना अगाध ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का त्रिपुट इस श्रीमद् भागवत जी में भरा पड़ा है। जो कहीं नहीं है वो भागवत में है, जिसका समाधान कहीं नहीं मिलता उसका समाधान श्रीमद् भागवत में मिलता है। ऐसी यह अलौकिक कथा है जो बड़ा आनंद देती है। जित संगो जितेंद्रिय, अपना संग देखिए। मैंने संग, अपना मित्र किसको बनाया? हमने ये आचार्य जी को अपना मित्र बना लिया है, अशोकानंद बाबा जी को हमने अपना मित्र बना लिया है। ये बालक है, इसका नाम है ध्रुव, अब तो ध्रुव ही है, इसको हमने अपना दोस्त बना लिया है। पीछे एक माधव है, इसको हमने अपना मित्र बना लिया है। उसके बगल में ये पत्रकार रजत शर्मा जी बैठे हैं, इनको हमने अपना मित्र बना लिया है। उनके बगल में मनीष शास्त्री बैठे हैं, उनके बगल में ये सब हमारे मित्र हैं। उनके बगल में सदन भाई साहब बैठे हैं, उनके बगल में फिर अहिल्या माता की नगरी से ये बालक वासुदेव बैठे हैं,
उनके बगल में रामपाल बाबा, क्या नाम है, पालीवाल, पालीवाल, ये सिगरे हमारे मित्र हैं। और पूरा दिन कथा के बाद में हमारा पूरा का पूरा दिन इन्हीं मित्रों के साथ में निकलता है। सो मन को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। अब ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दुनिया की खुरापाती जानते नहीं है, नहीं तो इस धरती पर बिगड़ों की कमी नहीं है। और जो कीचड़ में बिगड़े हुए हैं, जिनके कुत्ता पजामा कीचड़ में बिगड़े हैं, बगल में से चलोगे तो ज़्यादा नहीं तो छींटे तो पड़ ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों के बगल में क्यों चल रहे हो जिनके कुर्ते कीचड़ में सने सनाए? ऐसे लोगों के साथ में चलिए जो दमक रहे हैं, जो चमक रहे हैं महाराज, क्योंकि पूरा खेल काय का है? आपके संग का है। भगवान शुकदेव मुनि ने इतना जोर दिया, अच्छी सी सहेली बनाओ, आप लोग भी अच्छे से सहेले बनाओ, बढ़िया से बनाओ, इन खोटे लोगों का बिल्कुल संग छोड़ दीजिए। दिखाएं, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। और माई फ्रेंड, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधार योद्धया। वर्णन किया गया, संग जीतो और अपनी इंद्रियों को जीतिए। इंद्रियां बड़ी गड़बड़ हैं, इनको वो चीजें मत दीजिए जो ज्यादा ये उसे चाटना चाहती है। आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि ऐसा हो गया तो मन बस में हो जाएगा, ऐसा वर्णन कर दिया गया। जल अग्नि वायु आकाश अहंकार में तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड शरीर में जो विराट बैठा हुआ है वही भगवान है। और जो 14 भुवनों का अधिपति है उसी की शरण में शरीर को संपन्न कर दो, यह लोक परलोक दोनों के दोनों सुधर जाएंगे। मंदोदरी ने कहा था अपने पति को बैर मत करो उससे, क्यों? 14 भवन एक पति हो, 14 जय हो। 7 नीचे के हैं, 7 ऊपर के हैं। 7 नीचे के हैं, अतल वितल सुतल तलातल पाताल। 7 ऊपर के हैं। रोको इन्हें, रोको रोको। तो ये क्या है? आपका ध्यान मेरी तरफ हो। वर्णन क्या है? उस विराट पुरुष के पाताल, उस विराट पुरुष का तलवा है। इधर देखो, बताया जाता है पाताल है वो विराट पुरुष का तलवा है, और एड़ियां और पंजे रसातल हैं, और जो पाम के ऊपर जो बगल में गांठें होती हैं वो महातल है, उनके पैर के जो पिंडे हैं वो तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल और वितल हैं। और बताया गया कि बगल का है ये वो भूतल है। परीक्षित, उनकी जो नाभि रूप सरोवर को ही आकाश समझना चाहिए। जो आकाश है वो भगवान नारायण की विराट पुरुष की नाभि है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग समझ लेना चाहिए। सुन लो, पैसा ले लो, सुनिए। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को, दादाजी अभी नचना है, बैठ लो, नाचना है। अभी कहाँ गए वो जो ऊपर आ रहे थे? ऊपर आ रहे वे कहाँ है? यही है जो नाच रहे थे। अरे बड़ा अच्छा नाच रहे थे। आइए, कुछ औपचारिक सूचनाएं, इनको फटाफट सुन लीजिए, अभी कथा और चलेगी। अभी आप सुन रहे हैं कि आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक कहा गया है, गले को महल लोक कहा गया है, मुख को जनलोक कहा गया है,
ललाट को तपलोक कहा गया है और उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तिष्क समूह है, वही सत्य लोक है। भगवान का जो मस्तिष्क है वही सत्य लोक है। पूरी सृष्टि को एक एक रूप दिया गया है, वह आप सुनेंगे, अभी कहीं जाएगा नहीं। टीवी पर सुन पा रहे हैं, मोबाइल में सुन पा रहे हैं, आज की कथा पूरी सुन लीजिएगा। और कल के तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सगरे पीले पीड़े कपड़ा लत्ता पहन के आइयो और सज धज के आइयो और ज़्यादा सोनो चांदी पहन के मत आइयो और इतना टाइम लेके आइयो कि 4:30 से न जादू बच जाए तो आराम से यशोदा मैया बधाई दे सको, इतना समय लेके आना। कल हम संतान नारियल भी देंगे। याद रखिएगा आगे के भी लिए, मंगलवार को न हम गुरु दीक्षा देते और मंगलवार को न हम नारियल देते। हम हनुमान जी को मंगलवार को खूब भगवान के चरणों में लगे रहो, हम उन्हें किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं करते। ये दोनों के दोनों दिन, कुछ दिन ऐसे देखो मंगलवार के दिन इतनी चीज़ों का परहेज करो। क्या क्या है? मंगलवार के दिन नए भवन में प्रवेश मत करो, मंगलवार के दिन नया कपड़ा मत पहनो, मंगलवार के दिन धरती मत खोदो, मंगलवार के दिन धरती में बीज मत बो, मंगलवार के दिन उपले कंडे बिटोरा मत रखो और मंगलवार के दिन किसी भी जमीन की रजिस्ट्री मत कराओ, नींव मत खुदवाओ, निर्माण मत करो, गृह प्रवेश मत करो और मंगलवार के दिन गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी, इन सब चीज़ों को वर्जित बताया गया है और भगवत कृपा से इन सब चीज़ों का हम पालन कर रहे हैं। अब मान लिया जाए रजिस्ट्री तो आपको सोमवार को ही होनी थी और कंप्यूटर जंप ले जाए, अब क्या करें? और दूसरे दिन जमीन की रजिस्ट्री करने वाला राजी ना होवे, यदि सगरे काम पहले हो गए हैं, किसी कारणवश डिस्टर्ब हो गया है, पहले दिन से शुरुआत हो गई है, तो मंगलवार को तुम्हारी रजिस्ट्री होने में फिर कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये समाधान बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसा कई बार हो जाता है सरकारी दिक्कतों की वजह से और वो काम नहीं हो पाता, सगरे काम एक दिन पहले, हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है, तो उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो संतान नारियल कल, दीक्षा का कार्यक्रम कल भी है और परसों भी है। कथा की पूर्णावधि 17 तारीख तक है। 17 तारीख को दोपहर 12 बजे तक हम सबको मिल रहे हैं। 12 बजे के बाद भगवान को वंदन प्रणाम करके मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊँगा। इतनी ज़ोर से भागूंगा, इतनी ज़ोर से भागूंगा सो दिल्ली जाके रुकूंगा, सीधे रास्ते में मैं रुकूंगा ही नहीं, दिल्ली रुकूंगा और दिल्ली से फिर एक दौड़ लगाऊंगा सो बनारस वाराणसी जा कर के रुकूंगा और बनारस से फिर भागूंगा जोर से तो सीधे छत्तीसगढ़ में ही रुकूंगा जाके। 18 तारीख को कलश यात्रा के साथ में कथा आरंभ हो जाएगी। तो यह कथा आप सुनिए। 18 तारीख तक तो 9:30 बजे से लेकर के और यह है दोपहर 4 बजे तक, दोपहर बाद 4 बजे तक कथा चल रही है। लेकिन ये 18 तारीख से लेकर के फिर पहले 1 बजे तक कथा चलेगी, फिर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव टेलीकास्ट फिर और चलेगा। तो ये पूरी की पूरी ये कथा है, तो खूब 6-6, 7-7 घंटा सुनो, खूब कथा सुनो, पूरा आनंद आ रहा है। ये समग्र आयोजन गौ माता के लिए हो रहे हैं। आज मंगलवार है, जब जब मंगलवार आया करे तो अपने गली वगैरह में कोई बीमार हैं, दुखियारे, उन्हें दवाई वगैरह ला के दे दिया करो। मंगलवार के दिन दवाई लेना या दवाई का दान करना ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तुलसीवन आश्रम का भी अकाउंट आपके पास हो तो एक थोड़ी थोड़ी सी सहयोग राशि उसमें डाल देना, जिससे ये दवाई, मेडिसिन, मेडिकल का काम चलता रहे। आश्रम में भी डॉक्टर साहब के द्वारा अस्पताल चलता है, थोड़ा थोड़ा उसमें भी सहयोग हो जाएगा और हम भी आपको थोड़ी दवाई बांटते ही रहेंगे, तो उसमें आप अवश्य में ज़रूर सहयोगी बनिए। गौ माता के संरक्षण के लिए आप जरूर सहयोग करें। ये एम्बुलेंस गाड़ी आप देख रहे हैं और इसमें आप जरूर जुड़िएगा। हम आगे के कार्यक्रमों में आप जरूर जुड़िए। आचार्य जी को सूचनाएं आपको फटाफट से दे रहे हैं, सुन लीजिए। जिसमें एक विशेष सूचना है वो है श्री गया जी की, और आपको आज प्रमुख रूप से गया जी की सूचना मिल रही है। आज मैंने अनाउंस किया है 16 दिन एक ब्राह्मण पर डे आपकी तरफ से भोजन, और भोजन के साथ में उसको 100 रुपया दक्षिणा, कुछ बीच में कुछ कपड़ा लत्ता, रूमाल, स्वाफी जो भी कुछ बनेगी वो भी, और इसकी सहयोग राशि पूरे श्राद्ध 16 दिन की 3150 रुपये की सहयोग राशि है। आपके यहाँ कोई सोवड़ हो गई है या कोई मरणासन हुआ है तो घर में तो कढ़ाई नहीं चढ़ सकती, लेकिन गया जैसे तीर्थ में उनका श्राद्ध हो सकता है। इसलिए आप आश्रम के नंबरों पर आज ही जुड़ करके
और ये सौभाग्य, ये मौका कमा ले। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप पूज्य महाराज जी की पावन वाणी का आनंद खाटू श्याम की पावन धरा से ले रहे हैं। मैं आपको एक विशेष सूचना दूंगा, वो सूचना होगी गया तीर्थ पावन धाम की। देखिए, पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन गया की पावन भूमि पर हो रहा है, जिसमें विद्वान ब्राह्मण जाएंगे, जो कि विद्वान ब्राह्मण मथुरा से, काशी से, बनारस इत्यादि से पावन क्षेत्रों से ये ब्राह्मण देवता जाएंगे, जो आपके पितरों के निमित्त वहाँ पर श्रीमद् भागवत का पाठ, गीता पाठ और तर्पण करेंगे। तो आप इस पावन भूमि में अवश्य में पधारें और इस विशाल अनुष्ठान में आप सब सम्मिलित हो जाएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पावन सा कार्यक्रम 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष है और इस पितृपक्ष में हो रहा है। तो आप अपने पितरों के निमित्त अवश्य में गीता पाठ, भागवत पाठ और तर्पण करवाएं। सहयोग सेवा राशि में 15,000 रुपया है। 15,000 रुपये के माध्यम से आप भागवत पाठ भी कर पाएंगे, गीता पाठ भी और तर्पणी भी होगा। तो आप अवश्य में इस पावन भूमि से जुड़ें। साथ ही साथ आप केवल श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाह रहे हैं तो सहयोग सेवा राशि मात्र 11,000 रुपया। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी ने अभी अभी आप सबको बताया है, सुबह प्रातःकालीन वेला में भी आप टेलीविजन के माध्यम से श्रवण कर पा रहे थे कि 3150 रुपये के माध्यम से आप 16 दिन तक और ब्राह्मण देवताओं को आप भोज करा पाएंगे अथवा अपने पितरों के निमित्त आप श्राद्ध कर्म करा पाएंगे। सहयोग सेवा राशि में 3150 रुपया। तो आप 16 दिन तक ब्राह्मण भोज होता रहे और प्रतिदिन उनको दक्षिणा भी प्राप्त हो। दक्षिणा में 100 रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन 100 रुपया नित्य प्रति भोजन कराने के पश्चात उनको दिए जाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप इस पावन सेवा से अवश्य में जुड़ें और यहाँ पर श्राद्ध कर्म अवश्य में करवाएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ब्राह्मण जन भोजन करेंगे वो वैदिक ब्राह्मण होंगे। साथ ही साथ यह आपके भोजन करने से पूर्व और पितृगीता का दिव्य पाठ आपके पितरों के निमित्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों के भोजन के समय पर रोजाना पितृगीता का पाठ होगा, जो कि अपने घर पर आप कभी भी नहीं करवा सकते। यदि आपके ऊपर जेब के ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो आज ही अपना नामांकन करा लीजिए। यहाँ पर भंडारे की हर साल बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, अब के बार भी बहुत बड़ी व्यवस्था है। बोले आज तो ये तो आपका देखिए पाठ का पाठ हो जाएगा। मैं तो ये कहूँ, ये तो आपका पितृगीता का पाठ भी 16 दिन तक और पावन भंडारा भी होगा। तो आप अवश्य में 3150 रुपये सहयोग करते हुए स्थानीय भक्तजन ठीक सामने कार्यालय है और जितने भी भक्तजन मुझे आप टेलीविजन के माध्यम से श्रवण कर पा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप फ़ोन नंबर जो आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे संपर्क करते हुए आप इसमें नाम लिखा दें, अपना नाम गोत्र लिखाना न भूलें। साथ ही साथ मैं उन जनों से निवेदन करना चाहूँगा जो लखनऊ एवं लखनऊ के आप आसपास क्षेत्र से हैं अथवा आप कानपुर और कानपुर से जुड़े हुए क्षेत्रवासी हैं। इस समय आदरणीय शास्त्री जी आज लखनऊ में हैं, तो जितने भी भक्तजन आप मथुरा से लेकर लखनऊ तक जितने भी शहर पड़ते हैं, आप शास्त्री जी से संपर्क कर लें अथवा आप दूरभाष नंबर आपको संपर्क सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, आप इनसे संपर्क कर लें। आपके घर से ही आपकी सहयोग सेवा राशि अथवा भावी अनुष्ठानों में आप संपर्क कर रहे हैं अथवा सहयोग सेवा राशि देना चाह रहे हैं, वो आपके घर से ही ले ली जाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप लखनऊ वासी एवं कानपुर वासी, कल आदरणीय शास्त्री जी कानपुर में रहेंगे, तो आप कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, वो आप संपर्क में रहें, आपके घर से ही आपकी सहयोग सेवा राशि ले ली जाएगी और साथ ही 80G की रसीद भी आपको प्रदानित की जाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, चाहे आप विभिन्न प्रकल्पों से जुड़ रहे हो या पूज्य महाराज जी के आगामी कार्यक्रम आप सभी दूरभाष नंबर टेलीविजन के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, आप इनसे विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। स्थानीय भक्तजन ठीक सामने कार्यालय, आप कार्यालय पहुंचकर चाहे सहयोग है, चाहे आप कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, यह सहयोग सेवा राशि वहाँ प्रदानित करेंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, पूज्य महाराज जी के द्वारा पावन कथाएं तीर्थों में हैं, आप उनसे जुड़ें। गया जी में आपके लिए आवास और भोजन की भी सुंदर सी व्यवस्था है। अगर आप AC रूम चाहते हैं तो 21,000 रुपये की सहयोग सेवा राशि, जिसमें आवास और भोजन की व्यवस्था, नॉन AC कक्ष में आपके लिए 11,000 रुपये की सहयोग सेवा राशि है। आप चाह रहे हैं कि भावी अनुष्ठान के साथ हम वहाँ पधार रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, 2 लोगों के लिए आवास भोजन की व्यवस्था, मात्र सहयोग सेवा राशि 25,000 रुपया है। तो आप अवश्य इस भावी अनुष्ठान से जुड़ें और इसमें सम्मिलित हो जाएं। अगर आप गीता पाठ और तर्पण 8 दिन तक करा रहे हैं तो सहयोग सेवा राशि 5100 रुपया, 16 दिन तक गीता पाठ और तर्पण करा रहे हैं तो सहयोग सेवा राशि मात्र 7,500 रुपया रखी गई है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप मन बना रहे हैं तो आप चलिए सभी
पावन तीर्थ गया तीर्थ में, गया वह पावन भूमि है जहाँ पर पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। अतः जहाँ पर आप श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा पिंडदान करते हैं, इससे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, पितरों को शांति प्राप्त होती है। और वास्तव में पुत्र पुत्र कहलाने के लायक वही है जो अपने पूर्वजों के निमित्त यह सत्कर्म करता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप इस भावी अनुष्ठान से जुड़ें, आप अवश्य में पधारें। समय दिल्ली वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, 27 और 28 सितंबर को पूज्य महाराज जी दिल्ली में हैं, तो आप सभी सादरा दिल्ली से, जो कि करकरडुमा मेट्रो स्टेशन के पास पूज्य महाराज जी कथा है, और इधर आप सबसे मैं निवेदन करूंगा 28 सितंबर को भी आप पूज्य महाराज जी के द्वारा श्राद्ध महिमा का वर्णन श्रवण कर पाएंगे। तो आप सभी जन पूज्य महाराज जी की पावन वाणी का आनंद लेने के लिए आप समस्त एनसीआर से जुड़े हुए क्षेत्रवासी आप देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचेंगे। तो मेरा सभी जनों से निवेदन है, आप पूज्य महाराज जी की पावन वाणी का आनंद लेते रहें। उनके द्वारा जो पावन प्रकल्प चलाए गए हैं, चाहे वह तुलसी तपोवन गौशाला हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, या तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ जैसे अनेकानेक पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रकल्प चलाए गए हैं, आप उन पावन प्रकल्पों से जुड़ें और अपनी सहभागिता अवश्य में निभावें। जिन दानवीर भामाशाहों ने और इन पावन प्रकल्पों में सहयोग किया है, उनके पावन नामों का मैं उद्घोष कर रहा हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। आरती के पश्चात उनको व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो बहनें और जैसे कि संतान नारियल चाहती हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, आज मंगलवार है, आज संतान नारियल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आज के अतिरिक्त और दिनों में आपको संतान नारियल व्यासपीठ से प्राप्त हो जाएगा। तो आज तो पूज्य महाराज जी के द्वारा आपको शालिग्राम भगवान है, आपको रुद्राक्ष है, अथवा आपके लिए और दवाई है, वो औषधि आप सबको प्रदानित की जाएगी। तो आरती के पश्चात आपको व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री जगदीश नारायण शर्मा जी जयपुर से, इनका भी सहयोग, श्री देवी सिंह जी सुजानगढ़ से, इनका भी सहयोग, किशोर कुमार शर्मा जी और ये जदसुर राजस्थान से पधारे, इनका भी सहयोग, वीरेंद्र सिंह जी झुंझुनू से, इनका भी सहयोग, मेवा देवी जी नारनौल हरियाणा से, इनका भी सहयोग, रमेश मंजू हिसार से, इनका भी सहयोग, श्री भगवान दास जी शिवरे मुरैना से, इनका भी 5000 रुपये का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। रिंकू गोयल जी, ये जिंद हरियाणा से, इनके द्वारा भी 21,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हो रहा है। के बाद जोरदार करतल ध्वनि। उदय सिंह जी जोधपुर से, इनका भी 10,200 रुपये का सहयोग। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। उर्मिला गोयल जी गाजियाबाद से, इनका भी सहयोग। चंदा शर्मा नीमच से सहयोग। प्रेम सिंह जी सीकर से सहयोग। भवानी सिंह जी शेखावाद जयपुर से, इनका भी 4711 रुपया। ब्राह्मण भोज जिसमें द्वादशी, अमावस्या और आपके पूर्णिमा के भंडारे हेतु सहयोग। श्री भूप सिंह जी हनुमानगढ़ से 5100 रुपये का सहयोग। प्रकाश चंद्र जी जोशी गाजियाबाद से, इनका भी सहयोग। दामोदर प्रसाद शर्मा जी रिंगत से, इनका भी सहयोग। राजकुमार केसरी जय जयपुर राजस्थान से, इनका भी 5100 रुपये का सहयोग। और मैं जिनका नाम ले चुका हूँ, श्री सियाराम जी गोयल जिंद हरियाणा से, इनका भी और 1,11,111 रुपये का सहयोग के बाद इनके लिए भी जोरदार पुनः करतल ध्वनि। इंद्र सोनी जी चूरू राजस्थान से, इनका भी अक्षय वृत्ति सेवा हेतु 21,000 रुपये का सहयोग। माता सुमित्रा देवी जी जो सीकर राजस्थान से हैं, इनके द्वारा भी 16,000 रुपये का सहयोग। एक बार इनके लिए भी आप जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। श्याम सुंदर राम प्रसाद जी हिंगोली महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं, इनका भी 5250 रुपये का सहयोग से। संजय यादव जी जो रेवाड़ी हरियाणा से हैं, इनके द्वारा भी 5100 रुपये का सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक बार इनके लिए भी आप जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। यह वह दानवीर भामाशाह हैं जिन्होंने अपनी सात्विक कमाई का अंश इन पावन प्रकल्पों में आहूत किया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आपकी जितनी भी छोटी बड़ी मझली जैसी भी सहयोग सेवा राशि है, आप स्थानीय भक्तजन कार्यालय से संपर्क करेंगे, कार्यालय में आप अपनी सहयोग सेवा राशि प्रदानित करेंगे। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आप सहयोग सेवा राशि प्रदानित करते हैं उसके रसीद अवश्य में लिया करें। आप किन्हीं कारणों से अपने घर तक यह रसीद नहीं ले जा पाते हैं तो आप व्यासपीठ पर ही रसीद को अर्पण कर दें, लेकिन यह रसीद अवश्य में प्राप्त करें। साथ ही साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जिनके पावन पवित्र नाम है, आरती के पश्चात आप व्यासपीठ की ओर पधारेंगे और आप पूज्य महाराज जी के कर कमलों के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप यह आपको पूजा सामग्री एवं औषधि आप सबको प्रदानित की जाएंगी। आप उसे शिरोधार करते हुए आप अपने प्रयोग में लेंगे। अब मैं पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में निवेदन करूंगा, पुनः सभी भक्तों को आज की पावन कथा से जोड़ें। जय गौ माता, जय गो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में। आली मोहि लागे वृंदावन नी को। वृंदावन में गैयां बहुत हैं, खाए वो दूध दही को। आली मोहि लागे वृंदावन नी को। चले वृंदावन, चले दर्शन करें। स्वर दो।
आली मोहिला के वृंदावन लागे वृंदावन नीको नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको नीको लगेरी वृंदावन नीको तेरी मोहे लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको जय हो वृंदावन धाम की वृंदावन में बाग बहुत हैं वृंदावन में गाय बहुत हैं हाँ वृंदावन में गाय बहुत हैं वृंदावन में गाय बहुत हैं खाए वो दूध दही को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको खाए वो दूध दही को मंदिर मोहे लागे वृंदावन नीको नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोहे लागे वृंदावन नीको बड़ो प्यारो लगेरी हे वृंदावन वृंदावन नीको जय हो बाकी जयलाल की जय हो ताली बजाओ आपकी ताली मजीरे का काम करेगी घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन दर्शन गोविंद जी को सखी मोर लागे वृंदावन नीको दर्शन गोविंद जी को सखी मोर लागे वृंदावन नीको नीको लगेरी बड़ो प्यारो लगेरी मोर लागे वृंदावन नीको नीको
यमुना में निर्मल नीर यमुना को भोजन दूध दही को अबीर कोई लागे वृंदावन को भोजन दूध दही को अबीर कोई लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन। रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को मुकुट धरे तुलसी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को नीको लगे रे बड़ो प्यारो लगे रे मोहे लागे वृंदावन को अरे वाह जय हो दोनों हाथ उठा के कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका सब सुनत मुरली को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन वृंदावन को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को जय हो बाबा हाँ भाई गोविंद क्या मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 भजन बिना नर भी को आली रे मोहे लागे वृंदावन को भजन बिना नर भी को आली रे मोहे लागे वृंदावन को नीको लगे रे बड़ो प्यारो लगे रे मोहे लागे वृंदावन को नीको लगे रे बड़ो प्यारो लगे रे मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन की
को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, लागे हरिलाल की जय हो, खाटू नरेश भगवान की जय हो। तो आप सुन रहे थे रुस तलम ज्योतिरणीक मस्या ग्रीवा मेहर वदनम वही जनो नयस्या, यानी आदिपुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक कहा गया है, उनके गले को मेहरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपलोक और उनके सहस्र सिर वाले भगवान के मस्तक को ही सत्यलोक के नाम से जाना गया है। सीधी सी बात है, जब आप भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो उसी समय आप 3 लोक 14 भुवनों का दर्शन आपको तत्काल हो जाता है। यह भागवत का सिद्धांत है। चराचर जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान का विग्रह है। सुनिए, इंद्रादि जो देवता हैं वह भगवान की भुजाएं हैं, दिशाएं भगवान के कान हैं और जो शब्द हैं वही भगवान की श्रवण आदि इंद्रियां हैं। दोनों अश्वनी कुमार भगवान की नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय और धधकती हुई आग उनका मुख है। यह अग्नि भगवान का मुख है, इसलिए अग्नि में जो भी आप आहुति डालते हैं वो सब पूरे भगवान के पेट में जाती है। अग्नि भगवान का मुख है। और आदि आप सुन रहे थे, जिस मुख से भगवद नाम निकलता है उसे संपूर्ण तीर्थ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महादेव के मुख से नारायण का नाम और नारायण के मुख से महादेव का नाम निकलता रहता है। जब परमात्मा के मुख का आप दर्शन करते हैं तब आपको संपूर्ण देवताओं का और संपूर्ण तीर्थों का तत्काल आपको दर्शन हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी का दर्शन रोज किया करो। एक भी दिन मत चूको, सिख से लेकर के नख तक भगवान का दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं वो अंतरिक्ष है, उनमें जो देखने की शक्ति है वही सूर्य और चंद्रमा है, और भगवान की जो पलकें हैं वही रात और दिन है। उनका भ्रू विलास है वही ब्रह्मलोक है, उनकी जो तालु है वो जल है और जिव्या है वही रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहा गया, ये होता है ब्रह्मरंध्र। वेद ही भगवान का ब्रह्मरंध्र है और यमराज भगवान की दाढ़ें हैं। सब प्रकार का जो स्नेह है वो दांत है, और उनकी जगन मोहिनी जो माया है, भगवान की जो मुस्कान है वही माया है। ऐसा भागवत में लिखा है, हासो जनुन्माद करी चमाया। भगवान की जो मुस्कान है उसे माया ही समझ लीजिए। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा, ये 2 होठ हैं भगवान के। जो लज्जा है वह भगवान का ऊपर का होठ है, और जो लोभ है वो भगवान के नीचे का होठ है। समझ रहे हैं? कहा गया अधर्म ही पीठ है भगवान की, और तत्पश्चात समुद्र भगवान की कोख है, और बड़े बड़े पर्वत जो हैं वो भगवान के विग्रह की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। तो राजन विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। जितने भी वृक्ष हैं वो सब भगवान के रोम हैं। परम प्रबल जो वायु है वह श्वास है। काल ही उनकी चाल है, काल ही भगवान की चाल है, और जो काल की चाल को बदल देता है वही महाकाल है, वही महाकाल। क्या अद्भुत वर्णन किया है। कहा गया गतिर वह कर्म गुण प्रभाव ही मही रुहा विशतनोपनेन्द्र अनंत वीरा सुस्तम मातृश्वा गतिर्वर्य कर्म गुण प्रभाव ही। हे राजन, गुणों का चक्कर चलाते रहना ही वह पवित्र कर्म है। ईशस्य के शान विद्रम्भ वाहन वासस्त संध्या कुर्वर्य भूमि। परीक्षित,
बादलों को उनके केस समझ लेना चाहिए। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया और सब विकारों का खजाना उनका मन। देखिए, चंद्रमा मह तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहा गया और रुद्र उनके अहंकार कहे गए। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी ये सब भगवान के नाखून हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु ये सब भगवान का कटी प्रदेश कमर है। तरह तरह के पंछी उनकी अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु भगवान की बुद्धि है और मनु की संतान ये मनुष्य उनका निवास स्थान है। ये स्पष्ट हो गया है। मनुर मनीषा मनुजो निवासा, ये श्लोक रुलाने देने वाला है। इतना भगवान के विराट रूप का वर्णन किया और आखिर में जब परीक्षित ने ये पूछा, गुरुदेव भगवान रहते कहाँ हैं? ये सब चीज़ें आपने बता दी हैं, तो भगवान का रहने का स्थान भी तो बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं। ना ये कहा सुखदेव मुनि ने तीर्थ में रहते हैं, ना ये कहा कि मंदिर में रहते हैं, या स्पष्ट कह दिया मनुर मनीषा मनुजो निवास है। मनुष्य का हृदय ही परमात्मा का रहने का निज स्थान है। भगवान मनुष्य के हृदय में रहते हैं। तो अपने हृदय को इतना साफ सुथरा रखिए जिसमें भगवान आकर के बैठ जाएं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृतियां हैं। दैत्य उनका वीर्य, ब्राह्मण उनका मुख है। बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रह्माननम छत्रभुजो महात्मा विगंग रुग्र सुतकृष्णावर्ण नाना विधावि जगड़ोपंतो द्रव्यातकम कर्म विनांत योग। बड़ा प्यारा श्लोक है। ब्राह्मण उनका मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघाएं हैं और कनिष्ठ वर्ण का प्राणी विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में जो यज्ञ किए जाते हैं वही भगवान का कर्म है। परमात्मा ने यज्ञ को ही अपना कर्म माना है। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो कि मैंने विस्तार पूर्वक आपको सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर कर लेते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई भी वस्तु नहीं है। परमात्मा से भिन्न अलग कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है वो सब भगवान में ही समाहित है। सबको भगवान ही मानिए। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देख लेता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतरयामी कुछ है वो एक बस वो एक परमात्मा ही है। ऐसी अद्भुत कथा भगवान सुखदेव ने परीक्षित राजा को सुनाना शुरू किया है। डब डब आंखों में से आंसू गिरने लगे। तत्पश्चात आगे चल करके कामनाओं के अनुसार देवताओं की जो स्तुति का वर्णन किया। आयुष कामो अश्विनी देवु पुष्ट कामो इलाव्रता। परीक्षित ने पूछा था, गुरुदेव एक ही भगवान से सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो बहुत सी चीज़ें प्राप्त करने के लिए बहुत से भगवान का ध्यान करना पड़ता है। तब का देवी माया श्री काम तेज कामो विभावसु। कहा कि जिससे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा है वह अदिति माता की पूजा करे, देवताओं की माता अदिति। जिसे स्वर्ग की कामना है वो अदिति के पुत्र देवताओं की पूजा करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वो विश्व देवों की पूजा करे। और तत्पश्चात जिन्हें विद्या की प्राप्ति चाहिए उन्हें भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें आयु की इच्छा है उन्हें अश्विनी कुमारों को, और जिनको पुष्टि की इच्छा है वह पृथ्वी माता को वंदन प्रणाम करे। माता पृथ्वी को, आकाश को वंदन पूजन करना चाहिए। ऐसी तमाम बातें। जिनको धन की आवश्यकता है उन्हें माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जिनको सुंदरता की आवश्यकता है रूपाभि कामो गंधर्वान स्त्री कामोप्स उर्वशी, सुंदरता के लिए उर्वशी की पूजा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा जिसको मुक्ति की कामना है उसे भगवान नारायण की पूजा स्तुति करनी चाहिए। जिनका बुढ़ापा ना बिगड़े, मृत्यु के समय पर कोई कष्ट ना हो, उसे चाहिए कि वह भगवान शिव को जरूर पूजता रहे। इस हरि हर की पूजा तो सबके लिए जरूरी ही है। तत्पश्चात चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया है, जिसकी चर्चा मैंने कई बार आप सबके मध्य में की है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। दूसरी बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं राज्ञां परीक्षितां पृष्ठो यदवोचन महामुनि
तदो विधास्ये शृणुतु राज्ञा प्रश्नानुसारत। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यह बात पूछी। उनके प्रश्नों के उत्तर में स्वदेव भगवान ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों को सावधान होकर के सुना रहा हूँ। एक भी शब्द ना छूट जाए। आइए, दूसरा स्कंद पूरा हो रहा है। ओम जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे भैया सकाष्टादशास्त्रयाम परमश्याम संहिताम द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थानु वर्णनम नाम 10वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 3 बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे फिर बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। फिर बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। अब श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए हरिओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम। श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महापुराणम। श्रीमद्भागवत महापुराण। तृतीय स्कंद। तृतीय स्कंद। अथ प्रथमो अध्याय। अथ प्रथमो अध्याय। श्री सुक उवाच। श्री सुगवाच। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्ण हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए, अब भागवत जी का तीसरा स्कंद है जिसमें 33 अध्याय हैं और कथा जिसमें बड़ी अद्भुत है। सबसे पहले कथा में विदुरानी के छिलकों का वर्णन किया। भगवान ने दुर्योधन की 56 रसोई ठुकरा दी और विदुरानी के घर में छिलकों का भोग लगाया। भाव का भूखा हूं मैं। मैया, आज आप ये माता मुन्नी देवी अग्रवाल, मेरे कमरे में तुम सुबह सेब रख के आ गए। भगवान का हमने भोग लगाया तो सुबह मैं दूध पीता हूँ और कभी केला सेब दिखाई दे जाए तो उसे भी चटका देता हूँ, बस दिख जाए। सेब एक खाया, इतना मिठास था, इतना मीठा था कि शहद भी शायद उसके सामने कम मीठा पड़े। और कुछ भी नहीं, उसमें वो श्रद्धा है। बैलू वस्तुओं की नहीं है। आप क्या खिला रहे हैं, बैलू ये है कि उसमें भावना कितनी है। तीसरा स्कंद कहता है, भगवान ने खुद कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजते मुझे तो भव से बेड़ा पार। कोई साधु किसी के घर गया तो 56 कटोरी बनाई सब्जी की, और उनको इस बात का बड़ा अभिमान था कि हमने इतनी कटोरियां महात्मा के सामने रख दी। साधु कौन थे? गुरु नानक देव भगवान चंडीगढ़ पहुंचे, 56 कटोरियां रखी थी सामने, स्वाद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं भूखा रह गया। 56 कटोरी रखी सामने, तपेले भरे भरे खीर के रखे, मोहन थार और कौन कौन सी मिठाइयाँ, सबरी चीजें रखी, लेकिन गुरुजी बोले कि मैं भूखा रह गया। एक गरीब ने ये बात सुन ली कि गुरुजी भूखे रह गए। वो भाग करके अपने घर गया और अपनी घरवाली को कहा कि गुरुजी भूखे रह गए हैं, कुछ बना करके दे दो। वो अपने भाग को कोसने लगी। बहुत गरीबा थी, कुछ था नहीं। घर में किजाया कितना पुराना बाजरा का आटा पड़ा हुआ था और जल्दी उसने उसमें से 4 रोटी थपथोड़ दी। कांडर जानते हैं आप, सरसों की सब्जी, और उसने तवे पर उसी को छौंक दिया और एक मग्गा भर करके और उसने मट्ठा भर दिया और कहा गुरुजी को यही दे देना। तो गुरुजी के पास लेकर के शिष्य गया और वह भोजन जो प्रसाद गुरुजी ने किया, पेट पर हाथ फेर करके कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन करके आज मन तृप्त हो गया। तो उस करोड़पति चेले ने कहा गुरुजी 56 कटोरी थी, इतना सब कुछ बनाया, इस भोजन में स्वाद नहीं मिला? कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तेरे अंदर श्रद्धा नहीं। तू नौकरों से परोसवा रहा था, तो इतना बड़ा आदमी हो गया, तू तो एक लुटिया पानी खुद नहीं किसी को पिला सकता। अरे स्वाद पदार्थ में नहीं है, स्वाद भक्त की श्रद्धा के अंतर्गत है। श्रद्धा के ऊपर ही सीधा तीसरा स्कंद है। आपके घर लोग आते हैं,
नौकर चाकरों के ऊपर हुक्म मत चलाइए, खुद कीजिए, उसमें आनंद है। खुद परोसोगे, खुद बनाओगे। हम जैसे लोग आपके घर आवें तो भैया एक गिलसिया पानी खुद भर के दे दीजिए। नौकर चाकरों के ऊपर आदेश मत कीजिए। विदुर और विदुरानी की कथा, भगवान श्री गोविंद इस घर में आए और वो केले के छिलके खा गए। पूरा का पूरा दृश्य सूरदास जी ने अपनी दृष्टि में देखा और कहा कि सबसे ऊंची ऊंची रे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची रे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे अरे गाना नहीं है भाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची रे ऊंची रे, सबसे ऊंची, सुमेरु पर्वत से भी ऊंची। तो ये है भैया, प्रीति हो, प्रेम हो। दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का सब कुछ त्याजित कर दिया और साग विदुर घर खाई, बथुआ की भांजी खा गए। दो चीजें खाई हैं विदुर के घर, दो बार आए। एक बार आए तो केले के छिलके खाए और दूसरी बार आए तो बथुआ का साग खा गए। भगवान ने दो जगह बथुआ खाया, एक विदुर के घर और एक नरसी के घर। नरसी के घर भी श्रीमान जी ने बथुआ खाया। भगवान को पदार्थ प्रिय नहीं, परमात्मा को भावना प्रिय है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजते मुझे, भव से बेड़ा पार है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाए। प्रेम का स्थान तो बहुत सकरा है, इसमें चाहे संसार को बिठा लो, चाहे इसमें भगवान को बिठा लो। विदुर जी के ऊपर भगवान ने अपनी दिव्य कृपा का वर्षण किया और उसके तत्पश्चात विदुर ने घर द्वार पर बात छोड़ा, सीधा वृंदावन आए और वहां पर उद्धव जी से मुलाकात हुई। तत्पश्चात हरिद्वार में महात्मा मैत्रेय से मुलाकात हुई। वहां कुछ सृष्टि के बारे में प्रश्न किए, सृष्टि कैसे बनी, सबसे पहले कौन आया? क्या सबसे पहले विधाता ब्रह्मा की नाक से भगवान वराह पुरुष प्रकट हुए, भगवान नारायण प्रकट हुए, वराह बन करके आए और उन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। धरती को लाकर विधाता ब्रह्मा के हाथ में दिया। ब्रह्मा जी ने अपने भाग को, अपने शरीर को दो भागों में बांट दिया, एक से स्त्री और एक से पुरुष बना के तैयार किया। जो स्त्री थी वो माता सतरूपा और जो पुरुष थे वो श्री मनु जी महाराज। मनु जी महाराज ने धरती को लेकर 5 कन्याओं को, 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें 3 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। 3 कन्याएं कौन कौन सी थी? आकुति, देवहूति, प्रसूति, ऋतुस्रता। 3 है आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, दूसरे का नाम है प्रियव्रत। समय चलता रहा, शादी विवाह बच्चों के हुए। बच्चे तो हाल ही विवाह के लिए, बेटियां तो हाल ही सयानी हो जाती हैं। माता देवहूति का विवाह है वो बाबा जी करदम के साथ में कर दिया गया। महात्मा करदम के यहाँ 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर साक्षात भगवान प्रकट हो गए, जिनका नाम है बोले कपिल नारायण भगवान की जय। कौन बोलेगा? बोलो कपिल नारायण भगवान की जय हो। 9 बेटियां हुई। कौन कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मा निवेदन। ये नवदा भक्ति ही 9 बेटी हैं। जिनके जीवन में 9 भक्ति आवेगी उनकी जिंदगी में भगवान परमात्मा जरूर चल करके आएंगे। तो ये 9 भक्ति कौन सी हैं? कई बार आपने सुना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति
रसों से लेकर के भजन तक 9 भक्ति हैं। और कहा कि 9 में से यदि एक भी आ जाए कि नव महु चरी कोई नव महु जिने के कहु होई नव महु जिने के कहु होई नारी पुरुष चराचर कोई नारी पुरुष सचराचर नारी पुरुष सचराचरि कोई। यदि 9 में से एक भी जीवन में चल के आ जाए, कथा सुनना भक्ति है, भगवान की सेवा करना भक्ति है, जप करना भक्ति है, भगवान के साथ कोई संबंध बना लेना, उसके बेटे बेटी जो भी कुछ बन सके वो बन जाए भक्ति है, दास भाव से समर्पित हो जाना भक्ति है, आपके पास जो है भगवान का मान लें यह भी भक्ति है, जिव्या से भगवत नाम उच्चारण करें ये सब भक्ति है। ये 9 सूत्र हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। 9 में से यदि कोई एक भी आ जाता है तो इस जीव का कल्याण हो जाता है। आज की कथा में इतना सा ही। आप सभी को राम राम। आप आज की कथा तीसरे दिन की कथा आप सबने सुनी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आरती के लिए सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। और कथा के प्रमुख मनोरथी अग्रवाल फैमिली व्यासपीठ पर आरती के लिए पधारे और हम स्तुति करते हैं बहुत आनंद के साथ। स्तुति बिगड़े नहीं, सिरा दे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारी हाथों बोलता क्यों नहीं है? मेरा से जय बसी एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अरे कर दो मन भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जगह में रहो तो ऐसे रहो, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैद बनो, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजो, निराकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझे में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, खाटू नरेश भगवान की जय हो, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए अब बड़े भाव के साथ आरती करे लेते हैं। जिनके पास थाली नहीं है वो भाव से ही ऐसे आप आरती डुलाते जाएंगे। भगवान प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लेंगे। मन ही मन में हाथ हिलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो एकदम सेट करके श्रोत्रोदयश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार भयो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार भयो। यशोदा गोद खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। तुम यशोदा की छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। चुरैया की, अधर धर मुरली बजैया की, यशोदा गोद खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे सदा भगतन के रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे सदा भगतन के रखवारे। द्रौपदी लाज बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। एक बन बन गाय चरैया की, अधर धर मुरली बजैया की। द्रौपदी लाज बचैया बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, सामने भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, सामने भूमि भार तारो। द्रौपदी चीर बढ़ैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कालिया नाग नचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद मन में होता अति आनंद। आरती गावे कृष्णानंद मन में होता अति आनंद। विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बज के मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। द्रौपदी लाज बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। एक नख पर चक्र धरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया
की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम हरि ओम आजगेन गमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणापरमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार जय की, हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। गाड़ियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता जय की हो। भारत भूमि की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पति पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आप खाटू के किसी भी कोने में भले ही रुके हों, सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। संध्या को आकर यहीं आप प्रसाद लें। सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को फिर भयारू प्रसाद आप यहीं लीजिए। आपकी उपस्थिति से बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। आचार्य जी ने जिन नामों का अनाउंस किया है, पहले वह लोग प्रसाद लेने के लिए ऊपर आ जाएं, उसके बाद और भी जो आना चाहेंगे वो ऊपर बिल्कुल आ सकते हैं। आज के कथा के माध्यम से राधे जिन्होंने सेवा कार्यों को सहयोग किया, एक बार तालियां बजाइए उनके लिए। भाई श्री पंकज बंसल, आपका भी सहयोग है।